श्रुति कीरति बरबाम, चार ललन चारो लली, तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे, मांडवी प्राण वल्लभम, उर्मिलारमणं वन्दे, कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहसी मन लाई। दुई दुई दसना अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरन पारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य श्री सीता रामचंद्र जी महाराज, भगवान भूत भावन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले हनुमान जी महाराज, कालजयी ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस के प्रणेता पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन लिंक के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल जी, साथ ही आज के प्रथम लिंक के वक्ता पूज्य चरण पंडित शर्मा जी महाराज, मानस भूषण जी, तथा तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे बहुत ही आदरणीय आई देशमुख जी। आइए भगवान की असीम अनुकंपा से जो समय प्राप्त हुआ है उस समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। भगवान की सुंदरता का वर्णन गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं। बालक राम माता कौशल्या की गोदी में इस समय सुशोभित हैं और भगवान के अंग प्रत्यंग को वात्सल्य भाव से अम्बा कौशल्या निहार रही है। उसी दृश्य का वर्णन करते हुए भगवान शंकर ने कहा है, पार्वती दुई दुई दसना अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरन पारी। भगवान के दो दांत ऊपर और दो दांत नीचे उग आए हैं। ऐसा सभी बच्चों में होता भी है, दो दो दांत पहले आते हैं। ऊपर और नीचे भगवान के जो दो दो दांत हैं और भगवान के जो अधर है जिसका रंग लाल है, अधर अरुणारे, अत्यंत ही सुंदर है। और इसी के साथ कहा, अभी मुखमंडल की शोभा पर चर्चा हो रही है। तो मुखमंडल में जो जो अंग आते हैं उन सब का साथ साथ वर्णन गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं। दांत और अधर के पश्चात संकेत किया गोस्वामी जी ने, नासा तिलक को बर नहीं पा रहे। भगवान की नासिका अत्यंत सुंदर है और भगवान के भाल पर जो तिलक लगा हुआ है उसका वर्णन नासा तिलक को बर नहीं पा रहे, उसका वर्णन कौन कर सकता है? अर्थात कोई भी भगवान की सुंदर वर्णन नहीं कर सकता। वैसे पंडित दामोदर राव अपनी विनाई की टीका
भगवान के मुखमंडल और अंग प्रत्यंग की सुंदरता का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि मुकुट झलक सोहे कुंचित अलक शुभ, तिलक चिलक मणि कुंडल निहारिये। लेकिन यह वर्णन पश्चात का है, क्योंकि इस वर्णन में कुंडल की झलक दिखाई दे रही है और गोस्वामी जी महाराज की जो कथा का क्रम है उसमें अभी भगवान का कर्णवेद संस्कार हुआ नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज केवल कान की चर्चा करेंगे, कान के आभूषण का नहीं, क्योंकि कर्णवेद जब हो जाएगा भगवान का तब कुंडल की चर्चा आएगी। यह वर्णन भगवान की सुंदरता के लिए ही है, लेकिन इस अवसर का नहीं है, ये पश्चातवर्ती वर्णन है। मुकुट झलक सोहे कुंचित अलक शुभ, तिलक चिलक मणि कुंडल निहारिये। भ्रिकुटी कुटिल नयन ऐन मैन मदहर, नासायति ललितो कपोल सुखकारिये। अधर लसत मंद हसन दसन छवि प्रेम कहें, निरेखे मिलत फल चारिये। भगवान की इस छवि का जो पान करता है, भगवान की इस सुंदरता का अवलोकन जो करता है, जो देखता है अथवा सुनता है, कवि के अनुसार उन्हें धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। राम को मुखार बिंद सुख कंद पर बरो, कोटि कोटि चंद अरविंद वारी डारिये। और यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज ने कहा, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। ठीक इसी प्रकार का वर्णन जहाँ पर काकभूषण जी महाराज उत्तरकांड में गरुड़ जी के प्रति भगवान की सुंदरता की चर्चा करते हैं, वहां भी बस इसी तरह के शब्द हैं, भाव भी यही है। उत्तरकांड में काकभूषण जी महाराज ने कहा गरुड़ जी से, हे गरुड़ जी, दुई दुई दसन बिसत बरबारे, कल बल बचन अधर अरुणारी। भगवान के दांत शुभ्र हैं, श्वेत हैं, उज्जवल हैं और तेजस्विता में, तेज में, भगवान की दांतों की तेजस्विता के सामने हीरे के भी पसीने छूट जाए। भगवान के दांत अभी अभी निकले हैं, पतले हैं, छोटे छोटे हैं। साहित्य में वैसे दर्शन का अर्थ दांत तो होता ही है, परंतु दर्शन शब्द का प्रयोग प्रायः काटने के अर्थ में दांतों के लिए प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार विचार करने से एक अलग प्रकार की बात मनोमस्तिष्क में आती है। उम्र के हिसाब से भी देखा जाए, गोस्वामी जी महाराज की लेखनी इतनी सशक्त और पारखी है, भगवान के अवतरण से लेकर अब तक जितने भी वर्णन हमने देखे, शास्त्रों के अनुकूल जिस प्रकार के संस्कार को संपन्न किए जाने थे, तदनुसार गोस्वामी जी महाराज चर्चा करते हैं। कुछ उसी तरह का भाव यहाँ भी दृष्टिगोचर हो रहा है। जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, काटने के अर्थ में दांतों के लिए दसन शब्द का प्रयोग, और यहाँ भी गोस्वामी जी कहते हैं दुई दुई दसन। तब ऐसा लगता है
कि इस वर्णन के साथ ही गोस्वामी जी महाराज ने संकेत कर दिया हो अन्नप्राशन संस्कार की ओर। भगवान का अन्नप्राशन संस्कार होने जा रहा है और अन्नप्राशन संस्कार के साथ भगवान के दांतों की सुंदरता की चर्चा गोस्वामी जी महाराज के द्वारा। ये अन्नप्राशन संस्कार बालकों के लिए जो संस्कार विधि नामक ग्रंथ है उसके अनुसार 6वें माह में, 8वें माह में, 10वें माह में, 12वें माह में अथवा वर्ष पूरा हो जाने पर अथवा कुल रीति के अनुसार अन्नप्राशन संस्कार किया जाना चाहिए। इस नियम के हिसाब से यदि विचार किया जाए तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का अवतरण चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ है और चैत्र से लेकर 6वां महीना तो भाद्रपद हो जाएगा, कार्तिक जो है वो 8वां महीना पड़ेगा, 10वां महीना पौष पड़ता है। तो पौष मास जो है वो अन्नप्राशन के लिए त्याज्य माना गया है। इससे स्पष्ट हुआ कि त्याज्य महीने में भगवान का अन्नप्राशन तो होगा नहीं। तब ऐसा लगता है कि 8 माह की आयु पूरी हो जाने के 7 माह की आयु पूरी हो जाने के बाद जैसे ही 8वें माह का आरंभ होगा अर्थात कार्तिक महीने में, कार्तिक शुक्ल नवमी के पश्चात कोई तिथि उसमें भगवान का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न हुआ होगा। जब 8वां महीना आरंभ होता है तब कौशल्या जी अपने प्राण के समान प्यारे पुत्र राम को गोद में लिटाकर, इसका नियम है, मैं निवेदन कर दूं, अन्नप्राशन की आवश्यकता क्यों होती होगी? यह 7वां संस्कार है 16 में से और अन्नप्राशन संस्कार समाज में प्रायः देखा जाता है। गांव की भाषा में मुंह जुठारना जिसको कहते हैं, यही है अन्नप्राशन संस्कार। 6 महीने की आयु का जब बच्चा हो जाता है तब बच्चे के शरीर में प्राकृतिक रूप से ही पाचन शक्ति जो है वो बढ़ जाती है, साथ ही शरीर भी कुछ बढ़ने लग जाता है, अर्थात शरीर वृद्धि के साथ साथ बालक को या बच्चे को अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता होती है। माँ के दूध के अलावा और अन्य भोज्य पदार्थ बच्चे की वृद्धि के लिए, बच्चे की पुष्टता के लिए अनिवार्य हो जाता है। इसलिए सुपाच्य भोजन देने का शुभारंभ अन्नप्राशन के द्वारा होता है। एक दूसरी बात हो, बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तब न चाहते हुए भी कतिपय कई कारणों से भक्ष्याभक्ष अशुद्ध पदार्थ बच्चे के मुंह में चले जाने के कारण जो अशुद्धि आ जाती है उसे शुद्ध करने के लिए, परिमार्जन के लिए यह संस्कार किया जाता है।
अभक्षजन्य जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं गर्भस्थ शिशु में, उसकी निवृत्ति के लिए अन्नप्राशन अत्यंत आवश्यक है, ऐसा ग्रंथ कहते हैं। बालक के शरीर के साथ साथ और अन्य गुणों का विकास भी धीरे धीरे होने लगता है। उसके लिए भी सुपाच्य भोजन की आवश्यकता होती है। कन्या के लिए और बालकों के लिए विधान में थोड़ा सा फर्क है। जैसा कि लड़कों के लिए कहा गया 6वें 8वें महीने, कन्याओं के लिए 5वें अथवा 7वें महीने में अन्नप्राशन का विधान किया है। अन्नप्राशन संस्कार के पूर्व वे सभी कार्य आवश्यक हैं जो जात कर्म के लिए, नामकरण के लिए कहे गए हैं। अर्थात अन्नप्राशन संस्कार के पहले भी नांदी मुख श्राद्ध होगा, जो वृद्धि श्राद्ध है, पितरों के निमित्त संपन्न होता है। कुल देवता, कुल देवी, गणेश जी, मातृका पूजन, ये सब होगा। हवन भी होगा और कलश में जल भरकर मंत्रों से आचार्य उसे अभिमंत्रित करते हैं और उस मंत्रों से अभिमंत्रित जल को शिशु के ऊपर अभिषेचन किया जाता है। साथ ही बालक के सब पापों से मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। यहाँ भी आचार्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यद्यपि यह बात प्रायः समाज में देखने को नहीं मिलती। अन्नप्राशन संस्कार तो होता है, लेकिन आचार्य की उपस्थिति में हो, आचार्य के निर्देशानुसार हो, उस दिन हवन हो, नांदी मुख श्राद्ध हो, मातृका पूजन हो, ये बातें नहीं देखी जाती। आचार्य वरण किया जाता है, पहले आचार्य पूजन होगा जब आचार्य आएंगे, और आचार्य पूजन के बाद आचार्य के द्वारा देवी देवताओं का पूजन, हवन इत्यादि हो जाने के बाद यहाँ सूची नाम से अग्नि का पूजन होता है और मंत्रों के द्वारा घी से होम की क्रिया संपन्न की जाती है। नया पात्र होता है और संस्कार विधि में तो स्पष्ट रूप से कहा गया, कांस्य का बर्तन हो, यदि सोने का हो तो ज्यादा अच्छा। वहाँ सोने का वर्णन तो है नहीं, लेकिन सोना जो है वो सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। सामान्य तौर पर अन्नप्राशन संस्कार के लिए कांस्य का पात्र हो और कांस्य के पात्र में विविध प्रकार के रसों से युक्त भोजन या रसद सामग्री, जैसे मीठा भी हो, नमकीन भी हो, अम्ल भी हो, कषाय भी हो, तिक्त भी, कड़ुआ भी, इन रसों को रखा जाए। फिर पिता बालक को माता की गोद में दे देता है और पिता अथवा आचार्य सोने की सलाखा से जातक को, बच्चे को अन्न का रस पिलाता है।
आचार्य या पिता जब बालक को अन्न का रस पिला रहे हो, उस अवसर पर हंत हंतेति मंत्र से 5 बार बालक के मुंह में अन्न का रस डालना चाहिए और उसके बाद शिशु के मुख को शुद्धि के निमित्त 3 बार जल से धोना चाहिए और बालक के पास पुस्तक, अंगूठी, लेखनी कलम, शस्त्र आदि वस्तुएं रखनी चाहिए और इन वस्तुओं के पास बालक को छोड़ देना चाहिए। अब तो बच्चा बैठने लगा, छोड़ देना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि बालक की दृष्टि किस वस्तु पर अधिक जा रही है, किसे वह पहले उठाता है। जिस वस्तु को बालक पहले उठाए उसी वस्तु को बालक के संदर्भ में आजीविका का साधन समझना चाहिए। तदनुसार ही उसे शिक्षा दी जानी चाहिए, तब वह उस विद्या में पारंगत होगा। पुराने दिनों में जब गुरु विद्यार्थी वेद पढ़ने जाते थे तो आचार्यगण बच्चों की रुचि के अनुसार ही वेदों की शिक्षा दिया करते थे। यदि कोई बालक अस्त्र शस्त्रों में रुचि ज्यादा रखता है तब ऐसे बालक को क्षत्रियोचित वेद विद्या पढ़ाई जाती थी। यदि ग्रंथों की ओर बच्चे की रुचि है तब ऐसे बच्चे को ब्राह्मणोचित वेद विद्या पढ़ाई जाती थी और इस तरह की विद्या जब पढ़ाई जाती थी तो अपने क्षेत्र में वे विशेषज्ञ बनकर निकलते थे। अपने पढ़े हुए विद्या में अत्यंत प्रवीण हुआ करते थे और इस संबंध में कई कथाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ तक कि विद्या जब पूरी हो जाती थी, शिष्य विनद भाव से गुरु के चरणों में प्रस्तुत होता था निवेदन करने के लिए कि गुरुदेव मेरी विद्या पूरी हो गई, दक्षिणा मांगिए। तब आचार्य उनकी योग्यता पर अतीव प्रसन्न होकर कहते थे कि वत्स, तुम्हारी योग्यता ही मेरी गुरु दक्षिणा है। मैंने मन लगाकर तुम्हें शास्त्रों का अध्ययन कराया और मेरी इच्छा के अनुकूल तुमने विद्या पढ़ी, इसलिए तुम्हारी योग्यता ही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आदि आदि परिणाम तब देखने को प्राप्त हुआ करते थे। इस प्रकार महाराज दशरथ ने भी बालक को माता कौशल्या की गोद में दिया होगा और कथा में तो वर्णन ये मिलता है कि माता कौशल अब महारानी है इसलिए उनके हाथ में सोना तो सदैव रहा करता था। पहले आचार्य ने, चक्रवर्ती जी ने और पश्चात माता कौशल्या ने भगवान का अन्नप्राशन संस्कार किया। दुई दुई दसन अधर अरुणारे। कवितावली में गोस्वामी जी महाराज भगवान के अंग प्रत्यंग की सुंदरता का वर्णन इसी संदर्भ में कुछ इस प्रकार करते हैं।
अनकी द्विति श्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुल ताई हरे अति सुंदर सोहत धूरी भरे पूरी अनंग की धूरी धरे। भगवान की सुंदरता ऐसी कि अनंग कामदेव भी भगवान की सुंदरता के सामने लज्जित हो जाए। सुंदर दांत भगवान के मुख में ऐसे लग रहे हैं, दमके दतिया द्विति दामिनी जो किल के कलबाल विनोद करे। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। इस प्रकार भगवान का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न हुआ। भगवान के अधर अरुणिमा लिए हुए है, लाल है भगवान के अधर, और भगवान के अधरों को देखकर मोहित हुए बिना कौन रह सकता है। जिसने भगवान के अधरों का दर्शन किया हो, जिसने भगवान के अधरों को देखा हो, कितने सौभाग्यशाली रहे होंगे वो। आज हमने भगवान के अधरों को देखा तो नहीं, लेकिन भगवान के अधरों का चिंतन जब होता है तो एक क्षण के लिए मन मयूर नाच उठता है। और बहुत से लोग हमारे आसपास मिल जाएंगे जिनके मन में भगवान की झलक आते ही, भगवान का चिंतन आते ही दुनिया के महत्वपूर्ण बड़े बड़े कार्यों को छोड़ देते हैं लोग, भूल जाते हैं लोग भगवान के ध्यान में। और अभी भी मैं ये बात कह सकता हूँ, अभी कथा चल रही है 4 बजे से 6 बजे तक चलेगी, और इस लिंक में कथा में सत्संग में जो लोग जुड़े हुए हैं, क्या इन जुड़े हुए हम आप लोगों की समस्याएं नहीं होंगी? कितनी समस्याएं होंगी, एक से बढ़कर एक समस्याएं होंगी, लेकिन जब तक कथा में जुड़े हैं, जब तक भगवान की कथा सुन रहे हैं, पता नहीं वो समस्याएं, वो बाधाएं कहाँ चली गई। यही है असर। और देखा जाता है भगवान जब मुस्कुराते हैं, भगवान के अधरों में जब थोड़ी सी गति आ जाती है, तो भगवान की मुस्कुराहट पर कौन बलिहार नहीं हो गया। कोई बच ही नहीं सका, ऐसे सुंदर अधर है भगवान के। दुई दुई दर्शन अधर अरुणारे नासा तिलक को बरने पारे। नासा, भगवान की नासिका अत्यंत सुंदर है। और भगवान की नासिका के संबंध में तो स्वामी जी महाराज ने स्वयं कहा है, जा सुघ्रान अश्विनी कुमारा। भगवान की जो नासिका है वो तो मानो साक्षात अश्विनी कुमार हो। अश्विनी कुमारों की गिनती देवताओं में की जाती है। ये देवताओं के वैद्य हैं, देवताओं का इलाज अश्विनी कुमार करते हैं। अतीव सुंदर है ये, और इसीलिए भगवान की नासिका का रूपक उन्हीं के साथ दिया गया। अतीव सुंदर भगवान की नासिका। और फिर कहा, तिलक नासा तिलक को बरने पारा। अच्छा, नाक जो है वो इज्जत का प्रतीक भी माना जाता है।
भगवान की नासिका अतीव सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, अर्थात जो सम्मान भगवान को प्राप्त है और जगत में किसी को हो भी नहीं सकता। लोक व्यवहार में भी यह बात कहते सुनते देखा जाता है, चाहे जो करना है करो, लेकिन मेरी नाक बचा लेना, मेरी नाक बचा लेना। अथवा ऐसी कोई बात हो जाती है तब लोग यह भी कहते हैं उसकी तो नाक ही चली गई। सम्मान का सूचक है नाक। भगवान की नासिका अत्यंत सुंदर है, अर्थात उस देवता का, उस परमात्मा का सम्मान जगत में सर्वाधिक है। और होगा भी क्यों नहीं, होगा भी क्यों नहीं। भगवान ने दुनिया बनाई है और भगवान कृपा करके दुनिया को संचालित कर रहे हैं, अन्यथा हम लोग इस योग्य हैं कहाँ। भगवान की असीम अनुकंपा ही है। और जब भगवान समस्त प्राणियों के ऊपर अहेतुकी कृपा करते हैं, इसलिए उनका एक नाम अकारण करुणा वरुणालय भी हो गया। जगत में लोग कृपा करते हैं, कुछ मदद करते हैं, कुछ सहयोग करते हैं, तो कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन भगवान बिना कारण के ही कृपा करते हैं। उनकी नासिका अत्यंत सुंदर है और भाल पर, मस्तक पर जो तिलक लगा हुआ है वह भी अत्यंत सुंदर है। तिलक के संदर्भ में आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तिलक कई तरह के होते हैं। अपने अपने संप्रदाय के अनुसार लोग तिलक धारण करते हैं और तिलक लगाने का कारण, तिलक क्यों लगाए जाते हैं। तिलक लगाने से ठंडकता, शीतलता प्राप्त होती है। चिंतन करते करते, स्वाध्याय करते करते, ध्यान करते करते जब ऊर्जा बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, तो मस्तिष्क को है और इसलिए भी तिलक लगाया जाता है। आप कोई सुंदरता के लिए या अन्य कारणों से लगा ले तो बात अलग है, अन्यथा माथे पर तिलक। और एक बात है, तिलक लगाने से ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है। और इस पर तो हमने सुना था, इसलिए माताएं जो बिंदी लगाती हैं और ऐसा करते करते अभ्यास इतना प्रगाढ़ हो जाता है उनका, ध्यान केंद्रित करने में वो अत्यंत निपुण हो जाती हैं। और इसीलिए सिर के ऊपर घड़ा रखकर केंद्रित होता है। अब इससे बड़ा लाभ क्या आ सकता है भाई। ध्यान केंद्रित करना कोई आसान बात नहीं है, कहाँ ध्यान केंद्रित हो पाता है। और मुश्किल तो और तब हो जाती है, बाकी समय मन बिगड़े चाहे न बिगड़े, लेकिन जब पूजा में बैठने की बात आती है उस समय मन पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या खोज कर ले आता है। तो इसलिए तिलक लगाया जाता है। एक बात और कहा विचारकों ने, माथे पर तिलक लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है। कितनी अच्छी बात है, तिलक लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है। यह तो आज के समय में और भी अत्यधिक प्रासंगिक जान पड़ता है, क्योंकि दुनिया में लोग पैर पकड़कर खींचने वाले ही हैं। आत्मविश्वास
जब बढ़ेगा तो समस्या आने पर उनसे आसानी से टकराया जा सकेगा। अन्यथा यहाँ तो दिल दुखाने वाली, दिल तोड़ने वाली बातें ही ज्यादा होती है। उत्साहवर्धन का प्रयास नहीं होता, हतोत्साहित करने का प्रयास अधिक होता है। इसलिए भी तिलक की आवश्यकता है। व्यक्ति में जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो व्यक्ति आसानी से किसी समस्या पर फैसला लेने में सक्षम हो जाता है, मजबूती के साथ अपना पक्ष रखता है। चंदन का तिलक श्रेष्ठ माना गया है। चंदन का तिलक, और कहते हैं विद्वान लोग कि तिलक लगाने से आंतरिक शांति मिलती है, स्थिर शांति मिलती है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। तिलक देवताओं के आशीर्वाद का प्रतीक भी है। तिलक अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है, इसलिए तिलक लगाना चाहिए। और यह बात प्रत्यक्ष है बिल्कुल। जब हम किसी तिलकधारी को देखते हैं, उनसे परिचय हो अथवा न हो, लेकिन किसी तिलकधारी व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो उन्हें देखते ही हमारे अंदर सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, अच्छे विचार जागृत होते हैं। तिलकधारी व्यक्ति को देखने मात्र से ही मन में प्रसन्नता के भाव आने लगते हैं, सहज ही उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा होने लगता है। और कोई व्यक्ति अपने भाल पर तिलक लगाया हुआ हो तो देखने से ऐसा पता चल जाता है कि ये सनातनी व्यक्ति है। इस तरह